महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। इस बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने खास बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन आज की असलियत यह है कि आज सीएम एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में शिंदे हमारे नेता हैं। इस बीच नागपुर में फडणवीस को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाए गए। बता दें कि इस समय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी अध्यक्ष का बयान ऐसे समय में आया है जब एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। इन अटकलों को तब और मजबूती मिली जब मुंबई में हो रहे एनसीपी की बैठक में नहीं पहुंचे और दूसरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहां उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। अजीत पवार को लेकर दावा किया जा रहा है कि कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हालांकि वो इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं। बावनकुले ने अजीत पवार का भी बचाव किया। उन्होंने कहा, अजीत पवार को बदनाम करने का काम एमवीए के नेता कर रहे हैं। अजीत पवार के नेतृत्व को कमजोर करने का काम उन्हीं के लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे के छुट्टी पर जाने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे कहीं छुट्टी पर नहीं गए हैं, वो अपने परिवार के साथ अपने गांव गए हैं, फोन पर पूरी तरह उपलब्ध हैं। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि बारसू प्रोजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब राजनीति कर रहे हैं। कुछ सवाल होंगे तो उसे सरकार जरूर सुनेगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया था कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और यह अगले 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना ने राउत को फर्जी ज्योतिषी करार दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी संभालेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अंदर खाने जो भी सियासत चल रही है उससे यही सवाल उभर कर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव की वोटिंग 10 मई को खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं अजीत पवार और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल होंगे। बदली हुई स्थिति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बीजेपी ने जो अंदरूनी रैंडम सर्वे कराया है उसके मुताबिक यह अनुमान है कि लोकसभा के लिए बीजेपी को 48 में से 22 से 25 सीटों पर ही जीत मिलेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर भी बीजेपी को फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ कैडर भी है और सहानुभूति भी। वहीं महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी को नुकसान होने की बात सामने आ रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी राज्य की कमान अपने हाथ लेकर जल्द महाविकास आघाड़ी में फूट का लाभ और राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।